मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख ईरान इज़राइल युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें रखना चाहूँगा। अभी क्या है कि ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही भी मैदान जंग में कूद पड़े हैं। हुआ ये है कि यमन में जो है वहाँ से इज़राइल पर दागी गई हैं मिसाइलें। जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने यमन से बड़ी पावरफुल मिसाइल्स इज़राइल के ऊपर दागी हैं। इस प्रकार वे प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। और जो लाल सागर गलियारा है वहाँ से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाज़ों को वे निशाना बना सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब पर भी दखल दिया है। इससे पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन है जहाज़ों की वो बाधित हो जाएगी। तो अभी तक तो हॉर्मुज जलडमरू से हमें ये लग रहा था कि हमारे तृतीय विश्व के देश ही प्रभावित हैं, लेकिन अभी जो ये लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने किया है इससे तो पूरा का पूरा विश्व का जो वाणिज्यिक क्षेत्र है ये प्रभावित होगा। कई देशों में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और ये जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से भारत पर बहुत दबाव पड़ रहा है, हर हिसाब से दबाव पड़ रहा है। गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत हो गई है, और इवन यहाँ तक कि 5,24,000 यात्री इन खाड़ी देशों से वापस भारत आ गए। 5,24,000 यात्री, कितनी बड़ी संख्या है बताइए। तो ये एक बात है। दूसरा, अमेरिका ने क्या किया है, अभी अपने जो पूरी सैन्य ताकत है उसकी तैयारी कर ली, और अमेरिका ने अब ईरान के ऊपर, जैसे मैंने कहा, बूट्स ऑन ग्राउंड छोड़ने का मन बना लिया है। बूट्स ऑन ग्राउंड दो तरह से छोड़े जाएंगे। एक तो ये पैराशूट के माध्यम से भी उतर सकते हैं। दूसरा, जो जंगी जहाजी बेड़े हैं वो समुद्र में विभिन्न स्थानों पर खड़े हैं। पूरी तैयारी अमेरिका ने कर ली है। वे जंगी जहाज़ ईरान के नज़दीक जाएंगे और वहाँ से वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। ये एक मामला है। जब अमेरिका ने ये धमकी दी कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो ईरान ने भी कहा कि हम आपकी इंतज़ारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वे पूरे मानसिक रूप से तैयार हैं मुकाबले के लिए। तो ये संकेत बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी
आगमन की तैयारी किए हुए हैं। आप आइए तो मुकाबले के लिए भी तैयार हैं। अब जो ये चल रहा है मामला, इसमें एक महत्वपूर्ण और बिंदु है। ये तो युद्ध की स्थिति हुई, लेकिन घर में क्या हाल है, अमेरिका के अंदर क्या हाल है, ट्रंप साहब का क्या है, वाहवाही हो रही है या उनकी आलोचना हो रही है ना। तो ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल क्या हुआ कि अमेरिका के 50 प्रांतों में, 50 प्रांत बहुत होते हैं, अमेरिका के 50 प्रांतों में शनिवार को 3200 से अधिक जगहों पर नो किंग्स प्रदर्शनों में 90 लाख अमेरिकी नागरिक शामिल हुए हैं। 90 लाख अमेरिकी नागरिक शामिल हुए हैं, समझे। और इसमें क्या है, इन प्रांतों में एक मिनेसोटा प्रांत है। मिनेसोटा प्रांत में जो है इन आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा, सेंट्रल मिनेसोटा प्रांत रहा, और यहाँ ठंड बहुत होती है। तो सेंट पॉल जगह है, उसके कैपिटल लॉन में एक बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, बहुत वहाँ अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब सांस्कृतिक कर्मियों का भी समर्थन मिल रहा है उनको। और इस अत्यंत ठंड पर इतने लोगों का वहाँ पर आना, और नो किंग्स मतलब तुम राजा नहीं हो, ट्रम्प साहब आप राजा नहीं हैं, आप डिक्टेटर नहीं हैं, आप डिक्टेटर जैसी बातें क्यों कर रहे हैं राजा। तो ये प्रदर्शन वहाँ पर हुआ है। डेमोक्रेटिक कंट्री में इस टाइप का प्रदर्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी बात रखनी चाहिए। और वे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने खुल के अपनी बात रखी। 90 लाख लोग उस प्रदर्शन में शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और याद मेरे को आई है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैस के दाम बढ़ने से और गैस मिल भी नहीं रही है, बहुत परेशानी हो रही है। होटल और रेस्तरां सब बंद हो रहे हैं, कगार में चले गए, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो माननीय सरकार ने एक बहुत अच्छा जनप्रिय निर्णय लिया है। उन्होंने, माननीय सरकार, भारत सरकार ने ये कहा है कि हर जिले के 2 पेट्रोल पंप चयनित किए जाएंगे। इन 2 पेट्रोल पंपों में क्या होगा कि केरोसिन ऑयल बांटा जाएगा। तो देखो, हम ना स्टोव से, हम जो आम नागरिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा चालक हैं, डेली के काम करने वाले लोग हैं, हमारे को ना 2-4 लीटर अगर केरोसिन भी मिल जाएगा तो हम अपना खाना बना लेंगे। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने हमें हर ज़िले के 2 पेट्रोल पंप अभी ने चयनित करने की बात की है, वहाँ से केरोसिन ऑयल मिलेगा। और उन पेट्रोल पंपों की जो क्षमता होगी ना, वो 5000 लीटर होगी। तो मैं माननीय सरकार से कहूँगा, 5000 लीटर तो बहुत ही कम हुआ, और वो भी पूरे ज़िले में 2 ही होंगे। तो मैं माननीय सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आम जनता, क्योंकि मजदूर किसानों के हित को देखते हुए आप इन पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ा दें, केरोसिन ऑयल बांटने की, और इनकी भारत क्षमता भी बढ़ा दें। 5000 लीटर से कुछ नहीं होने वाला, इसको 10,000 लीटर करीब कर दें, और ज़िले में पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ा दें, और केरोसिन ऑयल ही मिल जाएगा तो कम से कम स्टोव में खाना तो बना लेंगे। तो ये स्थिति है जब तक ये युद्ध नहीं थमता है। और मैं पुनः अपने राष्ट्राध्यक्षों से, अपने विदेश मंत्रालय भारत सरकार से, इन सब से निवेदन करूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि वे जो भी पहल कर सकें इस युद्ध को रुकवाने में अपनी पहल करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी हूथी विद्रोही कूद गए इस आंदोलन में, इस
इसमें युद्ध में, तो हुती विद्रोहियों के कूदने से स्थिति और बिगड़ रही है। तो मैंने कहा ना कि युद्ध शुरू करना तो बहुत आसान है, उसको ख़त्म करना तो बहुत कठिन है, और कब ख़त्म होगा ये कोई नहीं जानता। और क्या है कि अंत में सभी जो लड़ाई झगड़े हैं उनका जो निस्तारण होता है वो टेबल टॉक में ही होता है, आना अंत में टेबल में ही है। तो इस प्रकरण को सुलझाते हुए पूरे राष्ट्र में, पूरे देशों के मध्य अपना संतुलन कायम करते हुए उनके वाणिज्यिक हितों की भी रक्षा हो जाए और नागरिकों के हितों की भी रक्षा हो जाए। तो ऐसा कुछ करने का मैं निवेदन करता हूँ, और बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख ईरान इजराइल युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें रखना चाहूँगा। अभी क्या है कि ईरान के समर्थन में हुती विद्रोही भी मैदान जंग में कूद पड़े हैं। हुआ ये है कि यमन में जो है वहाँ से इजराइल पर दागी गई हैं मिसाइलें। जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने यमन से बड़ी पावरफुल मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागी हैं। इस प्रकार वे प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। और जो लाल सागर गलियारा है वहाँ से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाज़ों को वे निशाना बना सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब पर भी दखल दिया है। इससे पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन है जहाज़ों की वो बाधित हो जाएगी। तो अभी तक तो हॉर्मुज जलडमरू से हमें ये लग रहा था कि हमारे तृतीय विश्व के देश ही प्रभावित हैं, लेकिन अभी जो ये लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने किया है इससे तो पूरा का पूरा विश्व का जो वाणिज्यिक क्षेत्र है ये प्रभावित होगा। कई देशों में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और ये जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से भारत पर बहुत दबाव पड़ रहा है, हर हिसाब से दबाव पड़ रहा है। गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत हो गई है, और इवन यहाँ तक कि 5,24,000 यात्री इन खाड़ी देशों से वापस भारत आ गए। 5,24,000 यात्री, कितनी बड़ी संख्या है बताइए। तो ये एक बात है। दूसरा, अमेरिका ने क्या किया है, अभी अपने जो पूरी सैन्य ताकत है उसकी तैयारी कर ली, और अमेरिका ने अब ईरान के ऊपर, जैसे मैंने कहा, बूट्स ऑन ग्राउंड छोड़ने का मन बना लिया है। बूट्स ऑन ग्राउंड दो तरह से छोड़े जाएंगे। एक तो ये पैराशूट के माध्यम से भी उतर सकते हैं, दूसरा जो जंगी
जहाजी बेड़े हैं, वो समुद्र में विभिन्न स्थानों पर खड़े हैं। पूरी तैयारी अमेरिका ने कर ली है। वे जंगी जहाज़ ईरान के नज़दीक जाएंगे और वहाँ से वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। ये एक मामला है। जब अमेरिका ने ये धमकी दी कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो ईरान ने भी कहा कि हम आपकी इंतज़ारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वे पूरे मानसिक रूप से तैयार हैं मुकाबले के लिए। तो ये संकेत बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी आगमन की तैयारी किए हुए हैं, आप आइए, तो मुकाबले के लिए भी तैयार है। अब जो ये चल रहा है मामला, इसमें एक महत्वपूर्ण और बिंदु है। ये तो युद्ध की स्थिति हुई, लेकिन घर में क्या हाल है, अमेरिका के अंदर क्या हाल है, ट्रंप साहब का क्या है, वाहवाही हो रही है या उनकी आलोचना हो रही है ना। तो ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल क्या हुआ कि अमेरिका के 50 प्रांतों में, 50 प्रांत बहुत होते हैं, अमेरिका के 50 प्रांतों में शनिवार को 3200 से अधिक जगहों पर नो किंग्स प्रदर्शनों में 90 लाख अमेरिकी नागरिक शामिल हुए हैं। 90 लाख अमेरिकी नागरिक शामिल हुए हैं, समझे। और इसमें क्या है, इन प्रांतों में एक मिनेसोटा प्रांत है। मिनेसोटा प्रांत में जो है इन आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा, सेंट्रल मिनेसोटा प्रांत रहा, और यहाँ ठंड बहुत होती है। तो सेंट पॉल जगह है, उसके कैपिटल लॉन में एक बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, बहुत वहाँ अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब सांस्कृतिक कर्मियों का भी समर्थन मिल रहा है उनको। और इस अत्यंत ठंड पर इतने लोगों का वहाँ पर आना, और नो किंग्स मतलब तुम राजा नहीं हो, ट्रम्प साहब आप राजा नहीं हैं, आप डिक्टेटर नहीं हैं, आप डिक्टेटर जैसी बातें क्यों कर रहे हैं राजा। तो ये प्रदर्शन वहाँ पर हुआ है। डेमोक्रेटिक कंट्री में इस टाइप का प्रदर्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी बात रखनी चाहिए। और वे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने खुल के अपनी बात रखी। 90 लाख लोग उस प्रदर्शन में शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और याद मेरे को आई है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैस के दाम बढ़ने से और गैस मिल भी नहीं रही है, बहुत परेशानी हो रही है। होटल और रेस्तरां सब बंद हो रहे हैं, कगार में चले गए, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो माननीय सरकार ने एक बहुत अच्छा जनप्रिय निर्णय लिया है। उन्होंने, माननीय सरकार, भारत सरकार ने ये कहा है कि हर जिले के 2 पेट्रोल पंप चयनित किए जाएंगे। इन 2 पेट्रोल पंपों में क्या होगा कि केरोसिन ऑयल बांटा जाएगा। तो देखो, हम ना स्टोव से, हम जो आम नागरिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा चालक हैं, डेली के काम करने वाले लोग हैं, हमारे को ना 2-4 लीटर अगर केरोसिन भी मिल जाएगा तो हम अपना खाना बना लेंगे। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने हमें हर ज़िले के 2 पेट्रोल पंप अभी ने चयनित करने की बात कही है, वहाँ से केरोसिन ऑयल मिलेगा। और उन पेट्रोल पंपों की जो क्षमता होगी ना, वो 5000 लीटर होगी। तो मैं माननीय सरकार से कहूँगा, 5000 लीटर तो बहुत ही कम हुआ, और वो भी पूरे ज़िले में 2 ही होंगे। तो मैं माननीय सरकार से
करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आम जनता, क्योंकि मजदूर किसानों के हित को देखते हुए आप इन पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ा दें, केरोसिन ऑयल बांटने की, और इनकी भारत क्षमता भी बढ़ा दें। 5,000 लीटर से कुछ नहीं होने वाला, इसको 10,000 लीटर करीब कर दें, और ज़िले में पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ा दें, और केरोसिन ऑयल ही मिल जाएगा तो कम से कम स्टोव में खाना तो बना लेंगे। तो ये स्थिति है जब तक ये युद्ध नहीं थमता है। और मैं पुनः अपने राष्ट्राध्यक्षों से, अपने विदेश मंत्रालय भारत सरकार से, इन सब से निवेदन करूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि वे जो भी पहल कर सकें इस युद्ध को रुकवाने में अपनी पहल करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी हूती विद्रोही कूद गए इस आंदोलन में, इसमें युद्ध में, तो हूती विद्रोही के कूदने से स्थिति और बिगड़ रही है। तो मैंने कहा ना कि युद्ध शुरू करना तो बहुत आसान है, उसको ख़त्म करना तो बहुत कठिन है, और कब ख़त्म होगा ये कोई नहीं जानता। और क्या है कि अंत में सभी जो लड़ाई झगड़े हैं उनका जो निस्तारण होता है वो टेबल टॉक में ही होता है, आना अंत में टेबल में ही है। तो इस प्रकरण को सुलझाते हुए पूरे राष्ट्र में, पूरे देशों के मध्य अपना संतुलन कायम करते हुए उनके वाणिज्यिक हितों की भी रक्षा हो जाए और नागरिकों के हितों की भी रक्षा हो जाए। तो ऐसा कुछ करने का मैं निवेदन करता हूँ, और बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ।